आपको बता दें कि इस बार योग को लेकर भी खासा ख्याल यहां पर रखा गया है। जो तमाम देश विदेश से यहां श्रद्धालु पहुंचेंगे सीधे तौर पर दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए, उनको योग भी करवाया जाएगा। इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे रहे हैं। दीदी, योग का अभ्यास आप करवा रही हैं, आप योग गुरु भी है, तो क्या ये योग इसी तरीके से महाकुंभ में भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। प्रयागराज संगम तीर्थ की इस पावन धरती पे आने वाले इस महाकुंभ में जो दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ है, यहाँ योग का अभ्यास निरंतर चलता रहेगा। पूरे 45 दिन, जब तक स्नान आखिरी नहीं हो जाता तब तक हम सभी मिलकर यहाँ पर योग का अभ्यास करेंगे और जन जन तक योग की अलख जगाएंगे। स्वास्थ्य रक्षणम, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही हमारा धर्म है, यही सनातन है, यही इस महाकुंभ का उद्देश्य है। इसके साथ ये भी बताइएगा कि बाहर से जो लोग आते हैं, विदेशी आते हैं, वो भी आपको ज्वाइन करते हैं महाकुंभ में? जी बिल्कुल। हमारे शहर, अन्य राज्य और हमारे देश ही नहीं, विदेशों से जो भी स्नानार्थी श्रद्धालु आते हैं इस महाकुंभ में, इस पावन धरती पर अपने चरण रखते हैं, वह स्नान के साथ साथ योग का अभ्यास यानी स्वास्थ्य की एक श्रृंखला लेकर यहाँ से जाते हैं, जिनके लिए हमने यहाँ पर एक विशेष शिविर आयोजित किया है। सभी का स्वागत है, सभी आए यहाँ पर योग का अभ्यास करें, खुद स्वस्थ रखें और इस स्वास्थ्य की अलग पूरे देश विदेश, पूरे संसार में फैलाए। यही हमारी इस महाकुंभ की धरती से कामना है। तो कुल मिलाकर महाकुंभ से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अद्भुत दिखाई दे रही हैं। एक एक जो तैयारी है, बारीकी से एक एक सजावट है, वो दिखा रही है कि कैसे एक बड़ा आध्यात्मिक नगर यहाँ बसाया गया है, जो इस वक्त धरती पर स्वर्ग से कम नहीं है। देखिए रिपोर्ट में। मेष राशि गते जीवी मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योग कुंभख्यस्तीर्थ नायके। अब वो दिन दूर नहीं जब मेष राशि में बृहस्पति और चंद्र सूर्य के मकर राशि में पहुंचने के साथ ही प्रयागराज महाकुंभ का आगाज हो जाएगा। इस शुभ योग के साथ ही हो जाएगा दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन का आगाज, जिसमें पहुंच लाखों करोड़ों सनातनी आस्था की डुबकी लगाएंगे, जिनके लिए पुराणों में कहा गया है, अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमि कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेयी यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग के कुंभ स्नान से प्राप्त होता है। यही वजह है कि संगम की रेती पर लगने वाले महाकुंभ की दिव्य भव्य अलौकिक और अलहदा छवि अभी से नजर आने लगी है। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज नगरी सजकर तैयार हो रही है। हम इस वक्त रात के समय यहाँ पर ये जानने के लिए पहुंचे कि आखिरकार रात को प्रयागराज कैसा दिखता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि प्रयागराज इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो यहाँ पर दिवाली हो। जगमग रोशनी से प्रयागराज जगमगा रहा है और संगम में अखाड़ों की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी तैयारियां की जा रही है। हालांकि तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आपको नजर आएगा सामने कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस क्षेत्र को सजाया गया है। दूधिया रोशनी में नहाई कुंभ नगरी में होती पूजा अर्चना, धुनी रमाते संत महात्माओं की ध्यान साधना सनातनियों को अपनी तरफ खींच रही है, जिसे देख हर कोई गदगद है और योगी सरकार के द्वारा की गई तैयारियों की भी तारीफ करते नहीं थक रहा। पूरा प्रयागराज में आपसे कह सकता हूँ कुंभ नगरी बन गया है और दीपावली की तरह पूरी सजावट है। आज आप निकल जाइए, जैसे लगे आज ही दीपावली है। भव्यता ही छाती जा रही है, ऐसा ही जैसे अयोध्या मंदिर की जैसी भव्यता लगती है, ऐसी सुंदरता हमेशा रहेगी, जैसी होनी चाहिए। कुछ शब्द ही नहीं है, ऐसा है इस समय पूरे प्रयागराज को चेंज कर दिया महाराज जी ने। कायाकल्प बदल चुका है जी। जहां एक तरफ महाकुंभ में साज सज्जा का काम हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा अर्चना के लिए देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाई जा रही है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज की धरती सजकर तैयार है और लगातार कोने कोने में साज सज्जा इस वक्त की भी जा रही है। लेकिन हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखाएंगे और यहाँ पर फिलहाल जो मूर्तियां हैं वो भी तैयार की जा रही है। 9 देवी की मूर्तियां ये लोग बनाएंगे। अभी गणपति महाराज की मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है और इसी तरह से आध्यात्म सनातन के रंग आपको प्रयागराज में कोने कोने में देखने को मिलेंगे। एक तरफ महाकुंभ संगम पर साकार आकार ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ
पहुंचने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। पूरे मेला क्षेत्र में जमीन से आसमान तक फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। एटीएस, एसटीएफ, बीडीडीएस और स्नाइपर्स की तैनाती है। सुरक्षा के लिए कमांडो स्क्वाड और स्नीफर डॉग्स भी मौजूद हैं। यहां तक कि अब एनएसजी कमांडो को भी मैदान में उतार दिया गया है। इतना कि नहीं, सुरक्षा के साथ ही सुविधाएं भी हर स्तर पर नजर आ रही है। आईआरसीटीसी ने भी श्रद्धालुओं के रुकने के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया है, जो बेहद आरामदायक और किफायती रहने वाली है। पहली बार ऐसा होने वाला है जब महाकुंभ 2025 में एंट्री हो रही है आईआरसीटीसी की। आपने आईआरसीटीसी के माध्यम से अभी तक ट्रेनों में अपनी सीट आरक्षित की होगी, लेकिन अब आप महाकुंभ में आईआरसीटीसी टूरिज्म के माध्यम से टेंट सिटी भी बुक कर सकते हैं। इस भव्य टेंट सिटी का निर्माण मेला क्षेत्र के पास ही हो रहा है। तो इससे इतर श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से प्रयागराज जंक्शन का भी कायाकल्प हो चुका है। साज सज्जा के साथ विशेष ट्रेनें चलाने की भी तैयारी है। तो महाकुंभ 2025 के लिए अब रेलवे स्टेशन प्रयागराज भी सजकर तैयार हो चुका है। रिपब्लिक भारत की टीम अब आपको तस्वीर दिखाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि रेलवे स्टेशन की तरफ से क्या खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से तैयारियां की गई है। आपको महाकुंभ की झलक भी यहाँ पर नजर आएगी। महाकुंभ रेल महोत्सव 2025 इसको नाम दिया गया है। प्रयागराज जंक्शन आपको इस वक्त नजर आ रहा है और आगे आप देखेंगे कि एक यहाँ पर किस तरह से साज सज्जा की गई है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन की तैयारी को लेकर हर कोई संतुष्ट नजर आ रहा है, जिसे देख कहा जा सकता है कि संगम पर होने वाले महाकुंभ में आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का संगम भी नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पुख्ता दिखाई दे रही है और महाकुंभ के एसएसपी राजेश द्विवेदी ने बातचीत की है रिपब्लिक भारत से। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अगला कुंभ उज्जैन में होना है, मध्य प्रदेश में, तो उसके वरिष्ठ लेवल के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा मेला कार्यालय, मेला क्षेत्र का भ्रमण किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ मेला के भी मेलाधिकारी और मुझसे वार्ता की गई। उनके द्वारा बेसिकली ये समझा गया है कि जो भी हमारे जो सेक्टर्स हैं, जो रूट्स हैं, जो एरिया है मेला का, हम उसको कैसे प्रशासनिक रूप से और पुलिसिंग के सुरक्षा के रूप से हम कैसे क्या व्यवस्था कर रहे हैं। चूँकि उनका अलग है सिस्टम, जो उनके यहाँ घाट हैं, जो उनके यहाँ आने के मार्ग हैं वो अलग हैं, तो किस तरह से इस सीख को अपने यहाँ अप्लाई करेंगे, इस पर भी चर्चा की गई। उनके द्वारा 2 दिवस का प्रवास किया गया और सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। यहाँ की पुलिस द्वारा, यहाँ के प्रशासन द्वारा भी उनसे भी जाना गया कि वो अपने यहाँ क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं। इससे एक अच्छा समन्वय हमारे मध्य बना।